नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 7 अप्रैल और मॉर्निंग एडिशन में कुछ चीज़ें यहाँ पे आप डिस्कस करनी है, जिसमें गोल्ड और क्रूड ऑयल है। इसके बाद हम यहाँ पे लेवल्स की बात भी करेंगे और नेशनल गैस की भी यहाँ पे हम बात करते हुए उसको इंक्लूड करना चाहेंगे। अब यहाँ पे जो कहते हैं कि जो भी यहाँ पे हो रहा है वो तेल का खेल है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो नेसेसिटी डिमांड में आता है। इसके बिना हम सोच ही नहीं सकते हैं, किसी भी चीज़ों का अपना आम दिनचर्या नहीं सोच सकते। इसका का मतलब रिजल्ट ये है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अब अपना 70% जो प्री वॉर एरा का जो एक एक्सपोर्ट था वहाँ तक आई है, लेकिन रूट चेंज हुआ है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो प्रीमियम है ऑयल पे वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये रिकॉर्ड प्रीमियम हुआ है $19.5 का, यानी कि क्रूड ऑयल के जो भी प्राइसेस हैं उस पर हम $20 का एशियन इकोनॉमीज जो हैं वो उन्हें प्रीमियम दे रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा इसलिए लगाना चाहिए कि कितना ज़्यादा ये है। जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो इट वाज ओनली $9.5। दूसरी चीज़ है कि सारे समीकरण अब यहाँ पे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो देश ने ईरान पे सैंक्शंस लगाया था वहाँ का तेल नहीं लेते, सारे देश यहाँ पे तेल ले रहे हैं और युआन में ले रहे हैं। इसमें अब जापान एक नया शामिल हुआ है। अब चीज़ें ये है कि जो इंटेंसिटी है वॉर की वो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। रिसेंटली ये हुआ है कि ईरान ने जो इनके पॉइंट्स से जो सीज फायर था 45 डेज़ का, उसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने अपने पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं। कुल मिला के ये है कि अभी वॉर जो है वो रुकने वाली नहीं है, हालांकि बात जो है वो चल रही है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब गोल्ड की बात करें, गोल्ड में पिछले हफ्ते हम लोगों ने रिकॉर्ड फॉल आता हुआ देखा था। कहाँ पे? ETF में हम लोगों ने रिकॉर्ड फॉल आता हुआ देखा था। लेकिन गोल्ड के अब जो यहाँ पे बायर हैं वो इन्वेस्टमेंट डिमांड वाले नहीं हैं या ट्रेडर्स नहीं हैं। गोल्ड के बायर्स अभी भी कौन बने हुए हैं? फिजिकल बाइंग हो रही है, सेंट्रल बैंक बाई कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल जो हेज है वो यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो भी गोल्ड यहाँ पे बढ़ रहा है वो बड़े स्ट्रॉन्ग मतलब डिमांड से बढ़ रहा है, यानी कि फिजिकल डिमांड पे बेस्ड होके यहाँ पे ये कमोडिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आज के दिन में हमारे इसमें ट्रेडिंग लेवल्स क्या हो सकते हैं और किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको देखना होगा। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जब वॉर इंटेंसिफाई हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट पे इसका जो इम्पैक्ट है वो देखा जाएगा और इक्विटी से लेके कमोडिटी क्रॉस बोर्ड आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। आज के दिन में गोल्ड में हल्का दबाव है। हालांकि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है, जब भी फाइनेंशियल लिक्विडिटी थोड़ी सी बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा गोल्ड में आएगी। $4652 यानी कि $34 के एक माइनस के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि $46 का एक यहाँ पे सपोर्ट है, अहम सपोर्ट है। उसको तोड़ता है तो $4400 की तरफ हम बढ़ेंगे और यहाँ पे अगर स्टेबल होता है तो $4800 यहाँ पे आप आता हुआ दोबारा देख सकते हैं। ये $200 का रेंज आपको यहाँ पे अग्री होके चलना होगा कि अब यहाँ पे मार्केट रेंज में है और उस रेंज में ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसको 4600 वाला लेवल एक बारी होल्ड करके चलना चाहिए। आज का बायस थोड़ा डाउन साइड का रहेगा। प्राइसेस यहाँ पे लगभग यहाँ पे आप मान के चलिए कि थोड़ा सा यहाँ पे 301 रुपये का एक अपसाइड था। नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो 1,54,000 जो है वो शॉर्ट टर्म का एक है कि 1,54,000 तक यहाँ पे प्राइसेस आ सकते हैं। लेकिन अभी प्राइसेस को मतलब 1,40,000 41,000 का एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में अब यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। $73 के नियर ये ऑक्सीलेट कर रहा है। $73 से ऊपर ही यहाँ पे नेक्स्ट अपसाइड देखने को मिलेगा। 2,33,779 ये एक लेवल है जो क्लोजिंग दी थी यहाँ पे MCX पे 864 पॉइंट प्लस था कल के इसमें। अब यहाँ पे आज के दिन में थोड़ी सी जो गिरावट है वो नजर आ रही है। अपना बाजार यहाँ पे 2,30,000 से लेके 2,36,000 के लेवल में रहेगा। आज का बायस इनिशियली डाउन साइड का यहाँ पे हो सकता है और दोनों ही कमोडिटी में हल्का दबाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ऑयल $115 से ऊपर है। मैंने $120 आपसे बोला है। ये ऑयल अब यहाँ पे $120 जाती हुई नजर आएगी हमारे बाजार में। अगेन मैंने 11,000 10,500 से 11,000 का लेवल मिला था, मैं उस पर ही यहाँ पे स्टिक रहना चाहूँगी कि वहाँ पे एक 11,000 वाला लेवल जो है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेशनल गैस में यूरोप की गैस में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आ रही है। हमारी गैस में यहाँ पे मूवमेंट नहीं आ रही है और प्राइसेस जो है बिल्कुल दायरे में रहेगा। 285 तक यहाँ पे अपसाइड जो है वो देखा जा सकता है। रीज़न ये है कि जैसे ही यहाँ पे वॉर की इंटेंसिटी बढ़ती है ना, तो डॉलर इंडेक्स से लेके ट्रेजरी से लेके आपको यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वहाँ पे निवेश का माहौल बनता है, वहाँ पे इन्फ्लोज बढ़ते हैं और जो विक्स है वो भी यहाँ पे हायर साइड की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो जो पेट्रो डॉलर का जो कॉन्सेप्ट था ना वो एक बार फिर से ट्रिगर आउट होता हुआ दिख रहा है। जितने भी
भी पेमेंट्स यहाँ पे युआन में कम मात्रा में हो रहा है। क्रूड ऑयल का हायर प्राइस का जितना भी पेमेंट है वो डॉलर टर्म्स में हो रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे डॉलर का जो मतलब अपसाइड है वो अपने आप बढ़ता रहेगा और इसका दबाव कमोडिटी पे देखने को मिल रहा है। अब आप बात करेंगे कि ये जिंक 324 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं रहेगा, 326-27 तक एक प्राइसेस अपसाइड में रहेगा। इसके बाद एक दबाव देखने को मिल सकता है। कॉपर में भी 1161 का एक रेंज है, कल 6.5 रुपये का एक अपसाइड था, एक रेंज ही यहाँ पे रहेगा। मैं मिड डे एडिशन में आपसे डिटेल में बात करूंगी बेस मेटल के बारे में। 1155 से लेके 1170 वाला जोन हो सकता है। जबकि निकल की बात की जाए, निकल पे हल्का दबाव रह के 1620 तक का एक लेवल हो सकता है। तो एक बार फिर से यहाँ पे समराइज कर देना चाह रही हूँ, गोल्ड सिल्वर में आज हल्का दबाव का दिन रहेगा। नेशनल गैस में हम हल्की सी बढ़त देख सकते हैं। क्रूड ऑयल में उबाल जो है वो जारी रहेगा, ये करीब करीब आपको 11,000 तक आता हुआ दिख सकता है। और तभी मैं बार बार कह रही हूँ क्रूड ऑयल में आपको मतलब सेलिंग नहीं करना चाहिए। बेस मेटल काउंटर आज एक रेंज में हो सकता है। रेंज अगर ब्रेक होता है तो मैं आपको मिड डे एडिशन में डिटेल में एक बारी शेयर करते हैं। अपनी क्वेरीज, अपने पोजीशंस के बारे में ज़रूर लिखिएगा कि आप अभी ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ट्रेड कर रहे हैं तो किस कमोडिटी में कर रहे हैं या फिजिकल में कर रहे हैं। और अगर समझ में ना आए तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हम 1 महीने तक यहाँ पे कोई काम ना करें और अच्छी सी अपॉर्चुनिटी के वेट करें, फिर वहाँ पे आप मार्केट में आपको एंटर होना चाहिए, चाहे वो कमोडिटी हो या फिर यहाँ पे इक्विटी हो। थैंक यू।